हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफान क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी के ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे और ऑपरेटर में हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास तीन हैं, एंड, और, एंड, नॉट। ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं। इनका यूज हम इस प्रोग्राम में देखेंगे। हमने इंट a इक्वल 5, b इक्वल 6, c इक्वल 7, d तीन वेरिएबल ले लिए हैं हमने यहाँ पर, जिसमें a में 5 वैल्यू, b में 6 वैल्यू और c में 7 वैल्यू असाइन कर लिया और d वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, जिसमें हम इन सारी वैल्यू को स्टोर करेंगे। प्रिंटफ पहला मैसेज है लॉजिकल ऑपरेटर एंड, ये एज ए इट प्रिंट होगा स्क्रीन पर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड, d इक्वल पैरेंथेसिस a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c। इसे हमें देखना है कि ये करेगा क्या। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको पता ही है, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? ब्रैकेट की होती है, ठीक। और एसोसिएटिविटी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट इसकी एसोसिएटिविटी है। तो प्रायोरिटी जब a इस ब्रैकेट की है तो ब्रैकेट के अंदर हम आएंगे, इसमें मिलेगा हमें a लेस देन b। तो a की वैल्यू देखिए क्या है, a की वैल्यू है 5 इज लेस देन b की वैल्यू क्या है? 6। क्या 5 6 से छोटा है? यस, 5 6 से क्या है? छोटा है। तो जब 5 6 से छोटा है क्या रिटर्न करेगा ये? 1। क्या रिटर्न करेगा? 1। एंड फिर अगली कंडीशन चेक करेगा। याद रखिए, अगर एंड में पहली ही कंडीशन आपको 0 मिल गई तो दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं होगी, क्योंकि एंड ऑपरेटर में अगर एक कंडीशन 0 होती है तो दो आंसर 0 ही आएगा। 1 तभी आएगा जब बोथ कंडीशन ट्रू हो। सी में ट्रू को 1 कहते हैं और फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट कहते हैं। यहां कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1 से। बी की वैल्यू है 6, सी की वैल्यू है 7, 6 इज लेस देन 7, यस, कंडीशन हो गई ट्रू। हमें क्या मिलेगा? 1। हमें क्या मिलेगा? 1। तो हमारे पास दो कंडीशन बन गई, एक 1 यहां, एक 1 यहां, और दोनों के बीच में क्या परफॉर्म हो रहा है? एंड। तो एंड ऑपरेटर में आपको पता ही है, जब अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। तो रिजल्ट हमारा इसमें क्या आने वाला है? ट्रू। तो यहां पर हमारा आउटपुट क्या आएगा? 1, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, प्रिंट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर और ऑपरेटर देखते हैं हम। और में हमने क्या लिया हुआ है? a इज लेस देन b, ठीक। इसमें भी लिया हुआ है a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 6, 5 इज लेस देन 6, बीच में हमने लगाया और, फिर b इज लेस देन c, b है 6 और c है 7। और ऑपरेटर में भी है वही है, अगर पहली कंडीशन हमें ट्रू मिल गई तो दूसरी चेक करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप रिजल्ट 1 आएगा। तो पहली कंडीशन क्या है? 5 इज लेस देन 6, 5 6 से छोटा है, यस, कंडीशन ट्रू हो गई। तो जब कंडीशन यहाँ ट्रू हो गई तो 1, 6 7 से भी छोटा, यहाँ कंडीशन ट्रू 1, 1 और 1 का आउटपुट भी क्या आएगा? 1, ठीक। फिर अगली कंडीशन देखते हैं, प्रिंट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर नॉट। तो यहां देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया हुआ है, हमने a इज लेस देन b और पैरेंथेसिस क्लोज करके आगे नॉट ऑपरेटर लगाया हुआ है। तो a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 6, 5 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई। क्या मिला हमें? 1। क्या मिला हमें? 1 मिला। लेकिन अब ध्यान दीजिए, इस 1 के आगे क्या लगा हुआ है? नॉट। इस 1 के आगे क्या लगा हुआ है? नॉट। इस 1 के आगे लगा हुआ है नॉट, यानी ये जो रिजल्ट आया ट्रू, नॉट उसको जस्ट कर देगा रिवर्स। नॉट का काम होता है उल्टा कर देना, 1 को 0 में, 0 को 1 में। तो आया रिजल्ट हमारा 1 यानी ट्रू, लेकिन नॉट क्या कर देगा? उसे 0 कर देगा। तो आउटपुट हमारा क्या आएगा? 0। पहले यहां आएगा 1, फिर यहां आएगा सेकंड में भी आएगा 1 और नॉट वाले में आएगा 0। तो हम इसे रन करा के देख लेते हैं। F11 प्रेस करते हैं। देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर एंड डी इक्वल क्या आया? 1, लॉजिकल ऑपरेटर और डी इक्वल 1, और लॉजिकल ऑपरेटर नॉट का क्या आया? 0, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप एक दो बार इस लेक्चर को रिपीट कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर हम देखते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर।
ठीक, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर किसे कहते हैं? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए a प्लस इक्वल 5, a प्लस इक्वल 5, b माइनस इक्वल 2, c एस्ट्रिक इक्वल 3, d डिवाइड इक्वल 2, e परसेंटाइल इक्वल 2। हमने यहाँ पर इंट a इक्वल 5, b इक्वल 6, c इक्वल 7, d इक्वल d, e इक्वल 14 वैल्यू ली हुई है। ठीक, a प्लस इक्वल 5 का मतलब हुआ, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का मतलब होता है a इक्वल a प्लस 5। जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो इसका मतलब होगा a इक्वल a प्लस 5, b माइनस इक्वल 2 यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ b इक्वल b माइनस 2। ठीक, फिर c एस्ट्रिक इक्वल लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ c इक्वल c एस्ट्रिक 3। फिर अगला d डिवाइड इक्वल 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ d इक्वल d डिवाइड बाई 2। इसे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहते हैं, जिसमें हम शॉर्ट में लिख देते हैं e इक्वल e मॉडुलस, ये मॉडुलस ऑपरेटर है जो क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। अब आप बताइए a प्लस इक्वल 5 का मतलब हुआ a इक्वल a प्लस 5। ठीक, तो a प्लस 5 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस 5 की वैल्यू होती है, a की वैल्यू यहां पर है 5, 5 में 5 जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। ठीक, क्या आ जाएगा 10। फिर यहां देखिए b इक्वल b माइनस 2, b की वैल्यू है 6 और 6 माइनस 2 जब हम करेंगे, 6 माइनस 2 जब हम करेंगे तो क्या पाएंगे हम 4। यहां देखिए c इक्वल c इंटू 3, क्योंकि यहाँ एस्ट्रिक शॉर्ट हैंड में था, तो c की वैल्यू क्या है 7, और 7 में जब हम मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हम पा जाएंगे 21। ठीक, 21, 21। d इक्वल d डिवाइड बाई 4, तो d की वैल्यू देखिए क्या है 8, 8 डिवाइड बाई 2 है, d इक्वल डिवाइड बाई 2, 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 2 4 जा 8। फिर देखिए शॉर्ट हैंड में e की वैल्यू क्या है 14, e की वैल्यू है 14, 14 को मॉडुलस कर रहे हैं किससे 2 से। ठीक है, 2 से मॉडुलस कर रहे हैं 2 से, तो देखिए मॉडुलस ऑपरेटर में क्या होता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी शेषफल। यहां पर भागफल आया ना, 2 चौक के 8 यानी 2 4 जा 8, यहां पर 2 7 जा 14, तो 14 में से जब 14 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, जो शून्य आएगा शेषफल वही ये रिटर्न करता है। तो हमारा आउटपुट जो आने वाला है वो है 10 4 21 4 और 0। ठीक, अब इन सबको हम हटा के कमेंट कर देते हैं, सिंपल, कंपाइलर रीड नहीं करेगा इसे, और F11 प्रेस करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं, रन कराते हैं। देखिए a प्लस इक्वल 5, ठीक, हम इसे अलग अलग लाइन में प्रिंट करा देते हैं, स्लैश n स्लैश n स्लैश n स्लैश n और ये स्लैश n। स्लैश n को कहते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, जो क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है। ठीक है, एक लाइन ब्रेक कर देगा। ठीक, अब देखिए अब अलग अलग लाइन में आउटपुट आएगा। देखिए a प्लस 5 इक्वल का आउटपुट क्या आया 10, b माइनस 2 का आउटपुट, यहाँ पर देखिए गलती हो गई, सबकी जगह a लिख दी है, यहाँ पर लिखना चाहिए हमें b, यहाँ लिखना चाहिए c, यहाँ d और यहाँ पर e। ठीक है, अब देखिए आउटपुट, इसका आया 10, इसका आया 6 माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 4, और यहाँ पर इसकी वैल्यू थी 7, 7 3 हो जाएगा 21, और यहाँ पर थी 8, 2 से 8 में भाग देंगे 4, और e प्लस 2 में मॉडुलस यहाँ पर हमने लिख दिया है। फिर से करते हैं, यहाँ पर प्रिंटफ में थोड़ा सा गलती हो गई है। अब देखिए आउटपुट, a प्लस 5 इक्वल 10, b माइनस 2 इक्वल 4, c एस्टिक 3 इक्वल 21, d डिवाइड बाई 2 इक्वल 4, और e मॉडुलस इक्वल 2।
ई मॉडुलस 2 वाला जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 0, मॉडुलस यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, शॉर्ट हैंड का कॉन्सेप्ट क्या है वो आप समझ चुके होंगे और लॉजिकल ऑपरेटर का भी कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। ये दो कॉन्सेप्ट बेसिकली इसमें है। बाकी इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझाएंगे, ठीक है, और टर्नरी ऑपरेटर समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जो भी आपको पूछना हो वो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।